प्रेम सर, यूं तो बहुत सामान्य सी चीज है अगर देखा जाए तो, लेकिन राहुल गांधी के इस यात्रा का अनाउंसमेंट बकायदा पवन खेड़ा ने ट्वीट करके किया। पिछली यात्रा पर हमने देखा था कितना हो हल्ला मचा, खूब रोना पीटना मचाया गया। अब की क्या होगा? अब तो अगर मीडिया बात करेगी तो इस यात्रा में क्या हो रहा है इसकी बात करनी पड़ेगी। रोना पीटना तो चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं और ट्रोल्स को तो बेरोजगार कर दिया। मीडिया क्या करेगी? राहुल गांधी का दौरा दिखाएगी क्या? चर्चा होगी, बात होगी उस पर क्या? जी शुक्रिया राम प्रकाश जी। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो न मुख्यमंत्री हैं, न मंत्री हैं, न प्रधानमंत्री हैं, किसी न राजनयिक हैं, किसी पद पर नहीं हैं, फिर भी विदेश में आमंत्रित होते हैं, जाते हैं, लेक्चर देते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, छात्रों से मिलते हैं, एनआरआई से मिलते हैं, विभिन्न समुदायों से मिलते हैं। वो इकलौते ऐसे नेता हैं देश के। तो ये जेलसी जो है विभिन्न पार्टियों को और खास करके बीजेपी को बहुत सताती है। और एक बात है, दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को के बारे में जब बोला जाता है कि वो विदेश चले जाते हैं बिना बताए, अपने इशारों में बताया कि इस देश में ऐसी प्रक्रिया है कि बिना बताए तो कोई जा ही नहीं सकता, और जिसके पास में सिक्योरिटी हो देश की उसको वो तो ऐसे भी नहीं जा सकता। तो ये अपने आप में एक बड़ा झूठ होता है, लेकिन इसके पीछे मंशा ये होती है कि ये बताया जाए कि कोई पर्सनल काम से, किसी से प्रेमिका से मिलने, अफेयर से, फला से, ढिमका से वो गए हैं, पॉलिटिकल काम से नहीं गए हैं, देश के काम से नहीं गए हैं। इस तरह का संदेश देने की उनकी मंशा होती है ताकि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो, चरित्र हत्या हो, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई तीसरा व्यक्ति तो जवाब दे नहीं सकता, पार्टी का प्रवक्ता ही क्यों ना हो। अगर उनकी पर्सनल विजिट है तो कोई दूसरा कोई कैसे जवाब दे सकता है। लेकिन इस बार जो है थोड़ा अलग हट करके पार्टी प्रवक्ता ने उस बात को रखा है कि ये विजिट क्या है, इसका मकसद क्या है, और राहुल गांधी विदेश गए हैं। तो ये एक तरह से वैसे आरोपों की जो सीरीज चली थी उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने एक तरीका, हिम्मत जुटाई है, और हमें लगता है कि अब इसका जवाब देने की ताकत बीजेपी और उन ट्रोल आर्मीज के पास नहीं होगी जो इस बार पवन खेड़ा जी ने बात कही है। देखिए, इससे इतर भी होता क्या है कि मुद्दे बहुत देश में चल रहे होते हैं, जिन मुद्दों पर बीजेपी खामोश रहना चाहती है उन मुद्दों पर खामोश रहते हुए किसी और मुद्दे पर ले जाते हैं। उनका प्रिय मुद्दा होता है भाई लव बनाम बुलडोजर, इस तरह के मुद्दे उनको प्रिय लगते हैं, तो उस पर वो डिबेट ले जाती है। जब वहां से वोट चोरी और दूसरे मुद्दे पर बात होती है तो वो राहुल गांधी के पर्सनल अटैक पर ले जाते हैं, या किसी से अपने खिलाफ गाली दिलवा देते हैं, या कुछ ऐसी बात करते हैं ताकि मुद्दे से वो डाइवर्ट हो। तो गांधी परिवार पर हमला करना उनका जब एकदम सा स्वाभाविक से उनकी आदत है कि मुद्दों से डाइवर्ट करो और गांधी परिवार पर अटैक करो। तो राहुल गांधी ने अब लगता है कि वो हथियार भी छीन लिया है बीजेपी से। अब वो आमने सामने कॉन्फ्रंट कर रही हैं, मुद्दों से कर रही हैं, जमीन पर कर रही हैं, विदेश जाएंगे, कर लो जो करना है, बता कर जाएंगे। इस अंदाज में अब कांग्रेस और राहुल गांधी दिख रहे हैं। जी प्रेम सर, ये जो स्थिति दिख रही है, जब जेनजी अपने अधिकार मांगता है, जब युवा अपना अधिकार मांगता है, उन्हीं अधिकारियों को जिस अधिकार का सपना आपने खुद दिखाया है, वही अधिकार जब वो मांगता है तो उसकी पिटाई की जाती है, कुटाई की जाती है। और जब से जिस चीज का जिक्र अभी प्रदीप सर कर रहे थे ना कि सोशल मीडिया, कांग्रेस की जो टीम है वो मजबूत हो गई है और ये सारी चीजें दिख भी रहा है, तो जब से कांग्रेस की टीम मजबूत हो गई है तब से ये और ज्यादा बढ़ गया है कुटाई पिटाई का सिस्टम, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है फिलहाल सत्ता को युवाओं के इस मांग से पार पाने का, इसलिए ये सारे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं। राम प्रकाश जी, अभी जो घटनाएं देश में घट रही हैं, दुनिया में घट रही हैं, उन सब में ताज़ा घटना जैन जी के को लेकर के है, और वो एक प्रतीक बन गया है छात्रों के विरोध का, युवाओं के विरोध का।
और यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन का भी। तो सत्ता परिवर्तन से ही सत्ता को डर लगने लगता है, जबकि इसको सत्ता परिवर्तन के ही रूप में देखा जाए ये आवश्यक भी नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता को डर सबसे ज्यादा लगता है सत्ता छीन जाने का। जो लद्दाख का जिक्र हो रहा है, सोनम वांगचुक का जिक्र हो रहा है, इस घटना में देखें तो ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। वो कह रही हैं कि स्थानीय आकांक्षा क्या है, स्टेटहुड दो, और चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपनी जमीन छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं, और भी बहुत सारी मांगे। लेकिन पूरे दौर में पिछले 1-2 साल में देखा जाए तो क्या कभी भी सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की? एक बार भी अगर सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की हो, इसका उदाहरण नहीं मिलता। तो ऐसे में सारा दोष मांग करने वालों का, मांग करना वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। सोनम वांगचुक पर अब तक कभी किसी ने हिंसा को उकसाने का आरोप नहीं लगाया था, पहली बार लगा है। उनके पिताजी के बारे में आपने बताया, वो भी किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अनशन करके, भाई अनशन करना एक बहुत बड़ा संकल्प होता है, और भी आमरण अनशन करना बहुत बड़ा संकल्प होता है, पद यात्रा करना बहुत बड़ा संकल्प होता है। एक मकसद के साथ कोई वॉक करने नहीं निकले होते हैं कि अपना हेल्थ बना रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उस बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही। तब इंदिरा गांधी दूध पिलाकर, जूस पिलाकर उनको अनशन तोड़वा रही थी। आज सोनम वांगचुक को अनशन में कोई पूछने नहीं जाता, पदयात्रा में कोई नहीं पूछता, टेबल टॉक में करने को तैयार नहीं होता, और जब छात्र उद्वेलित होते हैं, संघर्ष के लिए आते हैं, तो अचानक से कह दिया जाता है कि सोनम वांगचुक एनएसए के योग्य हैं, यानी उनके खिलाफ देश हिंसा भड़काने का आरोप, देश के खिलाफ काम करने का आरोप, आप सब कुछ मर देते हैं, देश विरोधी बता देते हैं। अगर देश में सोनम वांगचुक देश विरोधी है तो फिर देशभक्त से खाली हो गया है ये देश, ये समझ लेना चाहिए। अगर सोनम वांगचुक देश विरोधी है तो देश में कोई देशभक्त नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। क्योंकि ये आरोप कभी चस्पा हो ही नहीं सकता कि सोनम वांगचुक देश विरोधी है। पूरा अतीत है उनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उनका कामकाज पूरा खुला हुआ है देश के सामने, और उसके बावजूद अगर सरकार ये हिमाकत कर रही है तो इसका मतलब है कि सरकार को विरोध प्रदर्शन से डर लगता है, अपने विरोध से डर लगता है। आज हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मौलवी को पता नहीं कि किसका शासन है। ये मौलवी प्रतीक बना करके वो हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, पहले भी वो बोल चुके हैं, विधानसभा के भीतर चुन चुन कर नाम लेकर बोलते हैं। तो ये एक देश में दो देश बनाने की जो साजिश है कि वो मौलवी नहीं जानता कि किसका शासन है। क्या मतलब है? मौलवी जाने की हिंदू का शासन है, मुसलमान जाने की हिंदू का शासन है। क्या इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांट देना चाहती? तो जनता भड़का उकसावापूर्ण काम कर रही है, छात्र उकसावापूर्ण काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बरेली की घटना नहीं कह रहा हूं, मैं लद्दाख भी जोड़ रहा हूं कि शासन उकसावापूर्ण काम कर रहा है। सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाना उकसावा करने का काम है, या फिर योगी आदित्यनाथ का ये बोलना कि मौलवी को पता नहीं कि शासन किसका है। इवन योगी आदित्यनाथ के शासन काल में जो पोस्टर लग रहे हैं कि आई लव योगी आदित्यनाथ, है ना, तो वो प्रतिक्रिया है आई लव मोहम्मद। मैं पहले भी कह रहा था, मेरे अपने विचार हैं कि आई लव मोहम्मद का जो ये शुरू हुआ है ये प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं भाई, या आई लव ये महादेव जो बोल रहे हैं ये प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं। ये दोनों ताकतें वास्तव में बिहार के चुनाव को लेकर के पूरे देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, बिहार का चुनाव ध्रुवीकृत करना चाहते हैं। इसलिए जो शक्तियां
उसके पीछे है आई लव मोहम्मद। क्या मुसलमानों को पहली बार मोहम्मद से लव हुआ है? लव जताने की जरूरत पड़ रही है क्या? ये कुछ लोग हैं जो आई लव मोहम्मद की मुहिम चला रहे हैं और ये मौका दे रहे हैं कि तुम भी आई लव महादेव करो और आई लव योगी आदित्यनाथ करो। तो ये दोनों ही शक्तियां प्रतिक्रियावादी हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की और कहीं ना कहीं वो शक्ति जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, दोनों ही शक्तियों को हैंडल कर रही है। दोनों ही शक्ति को हैंडल करने वाली राजनीतिक शक्ति एक है, इसको समझना पड़ेगा और गलत को गलत बोलना पड़ेगा। अगर गलत को हम गलत नहीं बोलेंगे तो ये इसी तरीके से मुर्गा लड़ाई करते रहेंगे और अपना राजनीतिक जो हित है वो साधते रहेंगे। तो लोकतंत्र मारा जा रहा है लद्दाख में, लोकतंत्र की हत्या बरेली में भी हो रही है। भाई शासन बदला लेने के लिए थोड़े होता है कि हम तुमको जुलूस निकालने नहीं देंगे, हम तुमको प्रदर्शन करने नहीं देंगे, हिंसा हो सकती है इसलिए हम हिंसा कर देंगे पहले। अरे हिंसा हो सकती है इसलिए हम हिंसा कर देंगे, शासन हिंसा कर देगा। शासन क्या अराजकता फैलाने के लिए? ये चीजें हैं जो आज चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि राजनीतिक संकल्प, राजनीतिक शक्ति क्षीण हो रही है, कमजोर पड़ रही है और इसका डर ही उनको अतिरिक्त शक्ति प्रदर्शन के लिए बाध्य कर रहा है। जी।